हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल से हम लोग बात करने वाले हैं इनिशियलाइज़र के ऊपर। ये इंटरव्यू में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक होता है इनिशियलाइज़र और ये उप्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनिशियलाइज़र। तो आज हम लोग इस पे टोटली डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज इनिशियलाइज़र, वाई इनिशियलाइज़र और इनिशियलाइज़र के टाइप्स ऑफ इनिशियलाइज़र को हम लोग जानने वाले हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि इनिशियलाइज़र हम लोग को कब पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो अगर जब हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ लेते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा जान लिए हैं, तो हम लोग इनिशियलाइज़र पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इनिशियलाइज़र को जल्दी से समझेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, जो कि मैंने इस सीरीज़ में उप्स के क्लास ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाके देखिए, उसके बाद आप आइए इनिशियलाइज़र देखने, तो आपको और डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी। तो जब ऑब्जेक्ट बनने से पहले हम डेटा का अगर इनिशियलाइज करना चाहते हैं ना, तो हम लोग इनिशियलाइज़र का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, न्यू लिख के ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग जावा में। तो जो न्यू लिख के जो ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं, तो यहाँ से मैं कलर लिख लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। जैसे न्यू स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने एक यहाँ पे न्यू स्टूडेंट टाइप से बनाया। ये हम लोग क्या किए, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पे न्यू लगता है, तो न्यू लगने के बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ऐसे हम लोग जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने से पहले इनिशियलाइज़र चल जाता है। तो अगर कभी हम लोग को कोई काम अगर करना पड़े, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज़र का यूज करते हैं। ठीक है। तो इनिशियलाइज़र जो होते हैं हम लोग के दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक इनिशियलाइज़र और नॉन स्टैटिक इनिशियलाइज़र। ठीक है। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक इनिशियलाइज़र। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बोला, दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक इनिशियलाइज़र और नॉन स्टैटिक इनिशियलाइज़र। स्टैटिक इनिशियलाइज़र को स्टैटिक ब्लॉक भी हम लोग बोल सकते हैं और नॉन स्टैटिक इनिशियलाइज़र को हम लोग इनिट ब्लॉक भी बोल सकते हैं, जो कि ज़्यादातर हम लोग को स्टैटिक ब्लॉक और इनिट ब्लॉक के बारे में ही बताया जाता है। स्टैटिक इनिशियलाइज़र और नॉन स्टैटिक इनिशियलाइज़र ये बहुत कम लोग बोलता है, लेंदी भी है थोड़ा सा बोलने में। तो इनिट ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक मतलब कि ठीक है बात करने के लिए। ठीक है। इनिशियलाइज़र आर दोज कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैं इसके बारे में लिख भी रखा हूँ कि क्या होता है इनिशियलाइज़र, कैसे होता है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे बता देता हूँ। इनिशियलाइज़र आर दोज कॉन्सेप्ट विच आर यूज टू इनिशियलाइज द डेटा बिफोर कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इनिशियलाइज़र को क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। ठीक है। क्यों और कब पे भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर रहे हैं, इसके बारे में क्यों पे भी और अभी आगे बात करेंगे कि इनिट ब्लॉक क्यों यूज़ करते हैं, स्टैटिक ब्लॉक क्यों यूज़ करते हैं। इनिट और स्टैटिक ब्लॉक के क्यों के क्वेश्चन पे आएंगे। अभी हम लोग इनिशियलाइज़र के को देख लेते हैं कि कब यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। ठीक है। इनिशियलाइज़र आर दोज कॉन्सेप्ट विच आर यूज टू इनिशियलाइज द डेटा बिफोर कंस्ट्रक्टर। मतलब कि इनिशियलाइज़र जो है कि कंस्ट्रक्टर से पहले डेटा को इनिशियलाइज करता है। ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ इनिशियलाइज़र, स्टैटिक इनिशियलाइज़र एंड नॉन स्टैटिक इनिशियलाइज़र। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर में भी देखा कि स्टैटिक इनिशियलाइज़र होता है और नॉन स्टैटिक इनिशियलाइज़र होता है। स्टैटिक इनिशियलाइज़र और नॉन स्टैटिक इनिशियलाइज़र होते हैं। ठीक है। जो स्टैटिक इनिशियलाइज़र होता है ना, वो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट पे निर्भर नहीं होता है। और जो नॉन स्टैटिक इनिशियलाइज़र या इनिट ब्लॉक जिसको कि हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट होता है। ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैटिक इनिशियलाइज़र आर ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट एंड नॉन स्टैटिक इनिशियलाइज़र आर ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट। स्टैटिक इनिशियलाइज़र क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर डिपेंड होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट पे इसकी कैसे डिपेंडेंसी है, कैसे होता है, इसका पूरा वर्क अभी हम लोग यहाँ पे आगे जानने वाले हैं। ठीक है। एक एक करके। तो अभी हम लोग बात करेंगे इस सीरीज में, तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे इनिट ब्लॉक के ऊपर। ठीक है। और नेक्स्ट जो सीरीज होने वाला है उसमें हम लोग बात कर लेंगे स्टैटिक ब्लॉक के ऊपर। ठीक है। तो अभी हम लोग इनिट ब्लॉक को लेके चलते हैं, स्टैटिक ब्लॉक को अभी हम लोग नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि सेपरेट बात करने से क्या होगा कि ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी। तो हम लोग इनिट ब्लॉक को यहाँ से लेकर के चलते हैं और स्टैटिक ब्लॉक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ब्लॉक को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आई होंगी कि इनिशियलाइज़र क्या होता है, क्यों होता है, तो आप इससे एक बार फिर से आप वीडियोज़ को देखिए
तो यहाँ तक आप क्लियर चीज़ें हो जानी चाहिए, मैं यहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे बस यही 3 लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो इनिशियलाइजर क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, ठीक है। कब का तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर से पहले चल जाता है और जब कोई डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएशन और कंस्ट्रक्टर से पहले चलाना होता है तब यूज करते हैं। और 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक। इंडिपेंडेंट होता है स्टैटिक इनिशियलाइजर, नॉन स्टैटिक डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अब नॉन स्टैटिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनिट ब्लॉक के बारे में। इनिट ब्लॉक क्या होता है और कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, इसके ऊपर अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का इनिट ब्लॉक है, इनिट ब्लॉक इज एन एनोनिमस ब्लॉक which is used to initialize the data before constructor and object creation time. This block is represented by this. मतलब कि init ब्लॉक जो होता है ये यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस क्लोज, ये हम लोग का इनिट ब्लॉक इस तरीके से हम लोग इनिशलाइज करते हैं। तो ये हम लोग का इनिट ब्लॉक इनिशलाइज हो गया और जावा का कोड हो गया, जो हम लोग जावा का कोड प्रॉपर यहाँ पे इसके अंदर में डालेंगे, ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर राइट करते हैं। तो मतलब कि ये इनिट ब्लॉक जो है वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बनने से पहले और कंस्ट्रक्टर को चलने से पहले ही डेटा अपने आप इसे इनिशलाइज कर देता है यहाँ पे इनिट ब्लॉक में, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इनिट ब्लॉक में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ नाम वगैरह नहीं होता है। ये मतलब कि हम लोग लिख दिए तो ये हम लोग का इनिट ब्लॉक अब प्रॉपर वर्किंग में आ गया है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का इनिट ब्लॉक। हम लोग इसे अभी प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे कि इनिट ब्लॉक को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि इनिट ब्लॉक का एक करली ब्रेसेस ओपन होता है और करली ब्रेसेस क्लोज होता है। और एनोनिमस ब्लॉक भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, विच इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा बिफोर कंस्ट्रक्टर एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम। दिस ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है। तो अब हम लोग इनिट ब्लॉक के और डिटेल्स में अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं तो कुछ यहाँ पे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आते हैं। इस सीरीज़ में मैंने जितने भी अभी तक लेक्चर्स डाले हुए हैं उसमें सब में मैंने क्या किया है कि इंटरव्यू क्वेश्चन जो हैं वो साथ साथ में मैंने बताया हुआ है कि इस टॉपिक से क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। कि अगर आप UPS का तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो जावा से जो भी इंटरव्यू होने वाला है, कोर जावा से रिलेटेड UPS के अंदर से, वो टॉपिक के साथ साथ इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपके माइंड में आए, ताकि जब आपसे इंटरव्यू बात करें तो आप उसे बात कर सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं इनिट ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इनिट ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर में मेन जो डिफरेंस है ना, इनिट ब्लॉक जो होता है किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में चल सकता है। किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में मतलब कि यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, और स्टूडेंट में सपोज डेट string स्ट्रिंग एस टाइप का कुछ डेटा है। मैं यहाँ पे पैरामीटराइज अभी एक ही ले रहा हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। ये है एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। एक मैं और कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, स्टूडेंट। एक क्या हो गया हम लोग का नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया ऊपर वाला, ये वाला, और ये वाला नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। ये जो हम लोग का जो कंस्ट्रक्टर होगा, वो जो इनिट ब्लॉक होगा ना, वो मतलब कि ऑब्जेक्ट बनने से तो एक तो पहले चल जाता है और वो किसी भी कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में चलेगा। मतलब कि अगर वो पैरामीटराइज आपके पास कंस्ट्रक्टर है ये वाला तब भी, अगर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तब भी। यहाँ पे तो पैरामीटर भी एक सपोज डेट पास हुए हैं, तो यहाँ पे सपोज डेट पैरामीटर 2 पास किए, 3, 4, 5, जितना अगर आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हर कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में वो सबसे पहले चल जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी अभी नीचे हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कैसे चलता है, वो कैसे एग्जीक्यूशन उसका टोटल होता है, भी हम लोग इसका टोटल बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं वाई इनिट ब्लॉक। इनिट ब्लॉक क्यों इनिट ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया कि क्यों का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्यों करें और कैसे करें तो जान ही गए, और क्या है इसके बारे में भी जान गए, और कैसे कर रहे हैं ये भी जान गए। तो अब वाई इनिट ब्लॉक, इफ वी वांट टू डू एनी सच वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट देन वी विल यूज इनिट ब्लॉक।
मतलब कि अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी मतलब कि काम किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हो, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे इनिट ब्लॉक का यूज करते हैं। आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन वी कैन यूज इनिट ब्लॉक एनीवेयर इन द प्रोग्राम। मतलब कि जब अगर हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, सपोज डेट यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने ले रखा है, ठीक है, यह एक हम लोग का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम लोग अगर यहाँ पे वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिए ना, तो इसके बाद हम लोग कहीं भी प्रोग्राम में इनिट ब्लॉक बना सकते हैं। ये देखिए हम लोग का इनिट ब्लॉक है, ठीक है। ये एक्स जो है वो एक्स का डिक्लेरेशन हम लोग यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इक्वल टू लगा के फिर यहाँ पे हम लोग 10 राइट कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे करके 10 जैसे हम लोग राइट करते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे 10 राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सपोज 10 राइट कर दिए, ठीक है, तो 10 राइट कर दिए। बट क्या होगा कि अगर हम लोग चाहें कि यहाँ पे इसे 2 लाइन में राइट कर दे, तो वैसे हम लोग राइट नहीं कर पाएंगे। 2 लाइन में का मतलब कि यहाँ पे एक्स और एक्स के बाद यहाँ पे एक्स इक्वल टू सपोज राइट ऐसे 10 राइट करना है मुझे, तो ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे राइट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा राइट नहीं करने का इन द सेंस कि आप इस लाइन में आप इस लाइन पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और दूसरे लाइन में मतलब कि इस जगह पे आप x इक्वल टू 10 राइट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे एरर देता है मैसेज हम लोग को, ठीक है। बट यहाँ पे अगर जब हम लोग इनिट ब्लॉक में जब अगर वही चीज़ को राइट करते हैं तो यहाँ पे एरर नहीं आता है हम लोग के पास में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनिट ब्लॉक को राइट करते हैं। इनिट ब्लॉक को ना हम लोग कोई मेथड के अंदर भी नहीं राइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेथड एक बना देता हूँ। सपोज डेट इसी क्लास के अंदर ही एक मेथड है जो कि अभी यहाँ पे तो करली ब्रेसेस बंद है। मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ मेथड, सपोज डेट इनरोल स्टूडेंट का, ठीक है। स्टूडेंट को अब हम इनरोल करना चाहते हैं, ठीक है। यह एक हम लोग का मेथड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये इनिट ब्लॉक हो गया। और इनिट ब्लॉक को ना मेथड के अंदर अगर हम रखते हैं ना तो नॉर्मल ब्लॉक की तरह ही वो ट्रीट होता है। जैसे कि एक हम लोग का इनिट क्या है कि मेथड है, और मेथड के अंदर अगर हम ऐसे अगर इनिट ब्लॉक बनाते हैं ना, और इसमें अगर हम लोग एक्स इक्वल टू अगर सपोज डेट अगर हम लोग 10 डिफाइन करते हैं, 20 डिफाइन करते हैं, जितना मर्जी कुछ भी अगर डिफाइन करें ना, तो ये क्या होता है कि नॉर्मली ही ट्रीट होता है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि किसी भी मेथड के अंदर हम लोग इनिट ब्लॉक को नहीं बनाएंगे, ठीक है। वी कैन हैव मोर देन वन इनिट ब्लॉक इन अ प्रोग्राम। वी कैन प्रोवाइड एनीवेयर एंड मोर देन वन init block in the program. That means here we can create also one more init block like this. यहाँ पे मतलब कि एक और भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे क्रिएट करके देख लेते हैं। सपोज डेट यहाँ पे आए और एक ऐसे हम लोग यहाँ पे एक और इनिट ब्लॉक बना लिया, ठीक है। तो ये इसी प्रोग्राम के अंदर ही है। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस को ज़्यादा ध्यान ना दे कि वो अंदर बाहर के, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो ये इसी प्रोग्राम के अंदर आ गए, ठीक है। तो एक प्रोग्राम में हम लोग एक से ज़्यादा करली ब्रेसेस वगैरह बना सकते हैं। करली ब्रेसेस नहीं हो मतलब इनिट ब्लॉक एक से ज़्यादा हम लोग बना सकते हैं। और इसमें हम लोग का एक मैं प्रॉपर एक और एग्जाम्पल यहाँ पे भी राइट करता हूँ, तो डेमो पर्पस के लिए। तो मैं इसका एक नाम रख देता हूँ डेमो। और इसमें भी हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें एक से ज़्यादा इनिट ब्लॉक हम लोग कैसे बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंट एक्स टाइप का एक वेरिएबल ले लिया और वेरिएबल को यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ, और यहाँ पे डेमो टाइप का एक मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया और कंस्ट्रक्टर में मैं यहाँ पे कुछ इनिशियलाइज कर देता हूँ एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। एक्स इक्वल टू 10 हो गए। और इसमें मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैंने सपोज डेट एक्स को ही प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स को प्रिंट कर दिया। और मैं जब अगर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास डेमो टाइप का, यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक ऑब्जेक्ट मेन मेथड के अंदर बनेगा। तो अभी मैं एक प्रॉपर एग्जांपल नहीं
वो मेन मेथड में डाल के प्रॉपर वो एग्जांपल तो भी नहीं दे पा रहा हूँ, बट वो आप देख करके ट्राई कर सकते हैं। तो प्रोसेस पूरा यही रहेगा, डेमो टाइप का। सपोज डेट ऐसे हम लोगों ने एक बना लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अब हम लोग का क्या है, पैरामीटराइज नहीं, नॉन पैरामीटराइज है। अभी नॉन पैरामीटराइज है तो ये नॉन पैरामीटराइज चलेगा, और एक्स में असाइन हो जाएगा यहाँ पे 2, और एक्स यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया, एक मतलब कि एक इस तरीके का ब्लॉक हो गया। और अभी तो एक नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। इसमें इनिट ब्लॉक हम लोग कब यूज़ करेंगे उसको अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इनिट ब्लॉक कैसे रोल में आता है, एक यहाँ पे दे दिए हम लोग, और एक यहाँ पे वो मतलब इसका पैरामीटर लगा दिए, और इसमें असाइन कर दिए हम लोग x इक्वल टू 20 सपोज डेट, ठीक है। x इक्वल टू 20 असाइन कर दिए, ठीक है। एक और अभी इनिट ब्लॉक हम लोग बना लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे बना लेते हैं। एक हम लोग यहाँ पे इनिट ब्लॉक बना लेते हैं अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे आए, यहाँ पे x इक्वल टू, मैं यहाँ पे सपोज डेट 30 ले लेता हूँ, x इक्वल टू 30, ठीक है। सेमी कॉलन दे दिया, यहाँ पे इक्वल टू वगैरह लगा नहीं है, आप उसको लगा लीजिएगा। और मैं यहाँ पे प्रॉपर इसको बना नहीं पा रहा हूँ, और अगर कमेंट अगर आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिटेल्स में एग्जांपल के साथ, लाइव डेमो के साथ मैं इसको फिर वहाँ पे बना दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसे प्रॉपर एग्जांपल के साथ भी चाहिए, या इस तरीके से प्रॉपर डाउट क्लियर हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। मेनली क्या है, डाउट क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर याद करने या रटने से कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर डाउट क्लियर होने चाहिए इनिशियलाइजर के बारे में, इनिट ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने 3 बना रखा है। यहाँ पे एक इनिट ब्लॉक ए हो गया, और एक इनिट ब्लॉक ए हो गया, 2 हो गए, 2 ही बने। और एक यहाँ पे एक हम लोग का कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक मेन मेथड यहाँ से कॉल हो रहा है, राइट। इसमें हम लोग के पास 2 इनिट ब्लॉक हो गए, एक कंस्ट्रक्टर हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे ये चलता है। इसमें जो इनिट ब्लॉक है ना, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में काम करता है। जो सबसे पहला जो इनिट ब्लॉक होगा ना, सबसे पहले वो चलता है। तो सबसे पहला जो अपना इनिट ब्लॉक है ना, वो x इक्वल टू 30 है। दूसरा जो इनिट ब्लॉक है ना, x इक्वल टू 20 है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ असाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्या होगा इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में सबसे पहले ये वाला इनिट ब्लॉक चलेगा, ठीक है। और इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट कैसे होता है, चलता कैसे है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनने से पहले इसमें तो डेटा अपने आप इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। और ये जो इनिट ब्लॉक है ना, उठ के ये अपने आप इस डेमो के ना अंदर आ जाता है। ये ऑटोमेटिक, ये हम लोग को दिखता नहीं है, ठीक है। ये इंटरनल इसका मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पे उठ के चला आता है। एक्स में आगे क्या, जैसे कि मैंने बताया कि ए वाला हम लोग का यहाँ पे एक इनिट ब्लॉक है, यहाँ पे ए वाला एक इनिट ब्लॉक है, और एक ए वाला इनिट ब्लॉक है, ठीक है। और ए वाला हम लोग का यहाँ से कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर तो बनाया था अभी जो मैं बताया, ये वाला कंस्ट्रक्टर है। क्या होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने के बाद देखेगा कि इनिट ब्लॉक है कि नहीं प्रोग्राम में। अगर इनिट ब्लॉक है प्रोग्राम में तो कंपाइलर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर के सबसे पहले लाइन पे, टॉप लाइन पे उस ब्लॉक को लाके रख देगा, और सबसे पहले उसे एग्जीक्यूट करेगा। उसे एग्जीक्यूट करने के बाद फिर दूसरा चेक करेगा कि दूसरा और कोई इनिट ब्लॉक है, तो हाँ पता चलेगा ये है। तो अब क्या करेगा, फिर से इसे ले जाके यहाँ पे रखेगा, ठीक है, इस इनिट ब्लॉक के जगह पे। अगर मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल आपके लिए मैं ले लेता हूँ, जैसे कि इसमें मैं थोड़ा प्रॉपर एग्जांपल लेने का कोशिश कर रहा हूँ। क्लास ए स्टूडेंट, क्लास ए स्टूडेंट लिया यहाँ पे हम लोग ने। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे सपोज डेट मैं इंट ए ले लिया, और एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। स्टूडेंट टाइप का एक मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया। और कंस्ट्रक्टर से पहले क्या किया, मैं एक इनिट ब्लॉक बना लेता हूँ, एक यहाँ पे इनिट ब्लॉक बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक इनिट ब्लॉक बना लिया, और इनिट ब्लॉक में मैंने क्या किया, a इक्वल्स टू 20, a इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 20 प्रिंट्स कर दिए। प्रिंट्स कैसे किए, एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के थ्रू, आउट डॉट प्रिंट एल एन के थ्रू, ठीक है। इसमें मैंने क्या डाल दिया, ए, ठीक है, ए डाल दिया। यहाँ पे मेरा पहला इनिट ब्लॉक कंप्लीट हो गया, और ए एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्टर में भी मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल्स टू
ए इक्वल्स टू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 50, ठीक है। यहाँ पे मैं सपोज डेट 55 डाल देता हूँ, 5 ही रहने दो, 5 डाल दिया। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें मैं क्या करता हूँ, ए को वापस से प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ इनिट्स ब्लॉक को नीचे ले लेता हूँ, तो इनिट ब्लॉक सपोज डेट यहाँ पे बना दिया एक, और इसमें ए इक्वल्स टू मैं 40 ले लेता हूँ, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें मैं ए को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड, और इसमें स्ट्रिंग args आप लोग पास कर लीजिएगा। और यहाँ पे मेरा मेन मेथड बंद हो गया, और मेन मेथड से नीचे हम लोग का क्लास भी यहाँ पे क्लोज हो गया इस बार, जो कि अभी तक ऊपर हम लोग नहीं कर रहे थे। और अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग, स्टूडेंट का जैसे मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया स्टूडेंट, स्टूडेंट से पहले न्यू भी लगाना पड़ता है, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। न्यू स्टूडेंट का जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, अब यहाँ पे मैं पेंसिल थोड़ा सा ले लूँ और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने से पहले क्या होता है कि हम लोग का इनिट ब्लॉक जो होता है, वो इनिट ब्लॉक जो होता है वो चल जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग का 2 इनिट ब्लॉक है, ठीक है। तो ये दोनों इनिट ब्लॉक क्या हो गए कि चल गए हम लोग को ऑब्जेक्ट बनने से पहले, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को भी चलने से पहले चल जाता है, ठीक है। चला ऑब्जेक्ट बनने के बाद इनिट ब्लॉक में वैल्यूज इनिशियलाइज हो गए, ऑब्जेक्ट बना, तो कंपाइलर चेक किया कि इनिट ब्लॉक्स हैं अपने पास, तो हाँ है। कितने हैं? 2 हैं। तो जो पहला है ना वो सबसे पहले चलेगा, तो सबसे पहले इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले इसका आउटपुट 20 आएंगे, सबसे पहले इसका आउटपुट 20 आएगा, सबसे पहले ये वाला चल जाएगा, क्योंकि क्लास में ना टॉप पे इन पहला ब्लॉक का जो वैल्यू है वो 20 ही है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में एग्जीक्यूट होता है, तो इसका आउटपुट 20 आ जाएगा। फिर अभी भी क्या होगा, और 20 कैसे आएगा, जैसे कि अभी मैंने यहाँ ऊपर में भी बताया था कि कंपाइलर ना इस इनिट ब्लॉक को उठा के इस कंस्ट्रक्टर में लाके यहाँ पे टॉप लाइन पे पेस्ट कर देता है सबसे पहले। तो क्या कि अभी ये जो लाइन है, ये लाइन अभी एग्जीक्यूट इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो अभी चेक करेगा यहाँ पे कि क्या वैल्यू अब और क्या और इनिट ब्लॉक बचे हुए हैं, तो हाँ बचे हुए हैं, तो अब ये ले जाएगा, अब इस इनिट ब्लॉक को ले जाके अब यहाँ पे पेस्ट करेगा फर्स्ट लाइन पे। इसके लिए क्या वैल्यू असाइन है, 40 असाइन है, 40, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 20 के बाद आउटपुट आ जाएगा अब हम लोग का यहाँ पे 40, ठीक है। तो अब इसमें चेक करेगा कि अब इसमें क्या आउटपुट आएगा, मतलब कि अब और इनिट ब्लॉक्स बचे हैं तो नहीं बचे हैं, तो अब इसका क्या आउटपुट, टेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ए की वैल्यू क्या है 5, और 5 क्या यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल 5 आ जाएंगे, तो इसका आउटपुट 20, 40 और 5, इसका 3 आउटपुट्स आएगा। इसका आउटपुट टोटल, इसका आउटपुट 10 आएगा, ओनली केवल 10 आएगा हर बार, ठीक है, 10 10 10। तो ये तीनों का मिला के एक ही आउटपुट बार बार दे देगा हम लोग का यहाँ पे 10 10 10 10 आउटपुट इसका एक बार में आउटपुट दे देगा। तो ये था कुछ इनिट ब्लॉक के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि समझ में आए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो एक बार 2 बार आप देखिए, और इस एग्जाम्पल को ना आप खुद से एक बार रिपीट करके देखिए, एग्जीक्यूट कीजिए, ट्राई कीजिए इसे एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि क्लियर ना ज़्यादा मिलता है अपने आप को कि हाँ मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ, और समझ में क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो आप इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए और अपने आउटपुट स्क्रीन पे चला के देखिए, अपने इक्लिप्स IDE, STS और वाट एवर यू कैन यूज़, तो वहाँ पे आप चला के इसे देखिए कि इसका आउटपुट क्या होता है। तो मैं जस्ट एक समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, और इसका नीचे का आउटपुट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसका आउटपुट बताइए, इसका आउटपुट एग्जैक्टली क्या आएगा, ठीक है। इसका आउटपुट आप मेरे को एग्जैक्टली बताइए, ये आप सबों के लिए एक असाइनमेंट के तौर पे है कि इसका आउटपुट एग्जैक्टली क्या आएगा, ये आएगा या कुछ और आएगा, ठीक है। तो आप मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन के तौर पर डिफरेंस बिटवीन इनिट ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर के तौर पे पूछा जा सकता है, वाई इनिट ब्लॉक, ये भी पूछा जाता है कि इनिट ब्लॉक क्यों यूज़ करें, और
एनीवेयर प्रोग्राम में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने बताया ही है। एक केस आता है जबकि हम लोग इनिशियलाइज जो है ना वो करने से पहले यूज कर सकते हैं इनिट ब्लॉक, ठीक है। केस एक कभी बनता है तो वो कभी नेक्स्ट टॉपिक में इस चीज़ पे हम लोग बात कर लेंगे कि वो कौन सा केस होता है। नहीं तो जनरली हम लोग क्या होगा कि एक इनिशियलाइज करने के बाद ही बनाएंगे, और बनाने का कारण भी है क्योंकि अगर सपोज डेट अगर हम लोग इनिट ब्लॉक बनाएं और इंट एक्स यहाँ पे अगर हम लोग इनिशियलाइज करें, इंट एक्स हम लोग इस जगह पे अगर इनिशियलाइज कर रहे हैं और एक्स हम लोग को ऊपर, तो डिक्लेरेशन तो हम लोग का यहाँ पे हो रहा है, इस लाइन पे हो रहा है, तो एक्स तो कभी एक्स का कुछ टाइप हो ही नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, कंपाइलर एरर देगा, ठीक है। तो एक रीज़न है, और एक दूसरा रीज़न है जो कि अभी बाद में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस भी कर लेंगे कि वो कब है और इनिट ब्लॉक को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर और इनिट ब्लॉक के बारे में बताया कि उसको ब्लॉक को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए कुछ डेफिनेशन है। इतना डेफिनेशन इंटरव्यू के लिए भी इनफ है। और इनिशियलाइजर क्यों यूज़ करते हैं और टाइप्स इसके और उसके कौन क्या क्या फ़ायदे हैं, और वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, इसके बारे में भी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। टाइप्स डिस्कस किया, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।